हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और आज है, जैसा कि मैंने ब्लॉग में कहा था अपने पिछले ब्लॉग में, कि रामेश्वरम का पार्ट 2 भी आएगा। तो लीजिए, आज है रामेश्वरम का मंदिर में एंटर करने का दिन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर में आप पूरे दिन नहीं जा सकते हैं, पूरे दिन भी जा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह हर रोज़ होती है वहाँ अभिषेक और मणि दर्शन। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले निकले हैं मणि दर्शन करने के लिए, पूरी तैयारी के साथ नहाकर, और यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन करके निकले हैं हम सब लोग। और हमारे आगे आगे चल रहे हैं पापा है, अनिल जी है, आयुष के पापा है, मतलब सारे फैमिली है। तो हम लोग सुबह सुबह नहा के निकले हैं और ये है जाने का लाइन रो, इसी में करके ही हमें जाना होगा। तो इस समय भीड़ होती है लेकिन थोड़ी कम होती है, इसलिए क्योंकि जाने का लाइन जो है वो मंदिर के चारों ओर से है। तो बस यहाँ लेडीज़ ग्रुप है और मंदिर के अंदर, जैसा कि मैं आपको बोली हूँ, नहीं दिखा सकती हूँ। तो फिर इसके बाद फिर हम लोग चेंज करके गए नहाने, सामने ही समुंदर है वहाँ, और फिर नहा करके फिर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो मंदिर के अंदर है 22 कुंड, तो उसमें भी नहाया जाता है, क्योंकि मंदिर में नहा के ही घुसना प्रवेश जो करना ठीक होता है। तो सब कोई नहा के फिर से हम लोग जाएंगे। और देखिए, ये यहाँ का कुछ ट्रेडिशनल पूजा भी हो रहा था। ये तो पता नहीं हमें यहाँ क्या पूजा है, तो और हम लोग ज़्यादा किसी की बातों को समझ भी नहीं पाते थे, तो इसलिए यहाँ पर पूजा हो रहा था कुछ। तो हम लोग अभी भी लाइन में हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मैं मंदिर के अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ। ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, लेकिन बस लाइन तक ही हो पाएगा, इसके बाद नहीं। तो अंदर में है 22 कुंड, और यहाँ पर 22 कुंड का मतलब 22 कुआँ, और यहाँ पर ऊपर में कुआँ के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो खुद से बाल्टी से पानी उठाते हैं और सबके ऊपर वो लोग डाल डाल के नहाते हैं। और नहा करके निकल कर हम लोग रूम में चले गए, वहीं सामने हमारा लॉज था, हम वहाँ गए। और देखिए, ये है शाम का समय फ्रेंड। तो फिर से हमने अपना ड्रेसअप किया और हम लोग अब निकले हैं मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे और बाद में हमने ठीक से मंदिर को भ्रमण नहीं किया था। तो अब इसकी नक्काशी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वही इसी समय का है, और बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर। मतलब अभी रंग कराया गया है, लेकिन जहाँ रंग नहीं है वहाँ पता चल रहा है कि ये पता नहीं कितने सालों पुराना है। तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये कुछ फ़ोटोज़ है हमारे ड्रेस के, जो मैंने पहले ही खींच लिया था। और अब जाएंगे फ्रेंड्स हम लोग यहीं पर समुंदर किनारे घूमने के लिए, क्योंकि अब समय हमारे जाने का बहुत नज़दीक आ रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर मंदिर के अंदर एक हाथी भी है जो यहीं रहता है, और इसका नाम लक्ष्मी है। तो ये सबको आशीर्वाद भी देते रहता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा दिन, और अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ के सामने के और आसपास में जो मंदिर है वो सब घूमने के लिए। तो ये मंदिर को बोलते हैं धनुषकोटि मंदिर। तो ये जो मंदिर है, ये शायद विभीषण जी के लिए राम जी ने कुछ मंदिर बनवाया था या कुछ ऐसा है, क्योंकि वहाँ के भाषा को समझना थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेंड्स, इसीलिए नहीं समझ पा रहे थे हम लोग। तो बस ये हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर सामने किसी का भी घर नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल समुंदर के साइड में है, चारों ओर समुंदर और एक तरफ मंदिर। तो मंदिर में इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही थी कि मेरा फ़ोन को पकड़ पाना भी मुश्किल था। एक तो बाहर में बहुत धूप थी, लेकिन हवा इतना ज़्यादा था कि जब हम लोग मंदिर में अंदर घुसे, फ़ोन पकड़ना मुश्किल था। और यहाँ देखिए, कुछ जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं, ये जड़ी बूटियों के तेल है शायद, बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, पता नहीं, हम लोग को तो इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग मंदिर चढ़ रहे थे, और जो मुझे पता चला, बस इसके जो साइड में होते हैं, बने होते हैं कुछ पिक्चर वगैरह, उसी से थोड़ी बहुत पता चल रही थी। और इंग्लिश में भी था और वहाँ के तमिलियन लैंग्वेज में था, लेकिन ज़्यादा समझना मुश्किल और पढ़ना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि लाइन काफ़ी भीड़ हो जाता है यहाँ पर, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी चलना होता है। देखिए, मैं जैसा आपको बोल रही थी, चारों ओर समुंदर और एक साइड में बना है ये मंदिर। बहुत सुंदर ये जगह था फ्रेंड।
बोल रहे हैं ना कि समुंदर की हवाओं की कुछ बात ही और होती है। बहुत सारी हवा थी, मतलब देख के आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के जो बॉर्डर पार होता है, मतलब इस तरह के बॉर्डर जो होते हैं वो लास्ट जो है वहीं हम लोग घूमने जा रहे हैं। मतलब ये अगर समुंदर के उस पार आप देखेंगे तो ये श्रीलंका शायद पर जा रहा है, तो ये लास्ट आखिरी छोर था। तो हम लोग जा रहे थे और यहाँ भी हम लोग ऑटो किए थे। ऑटो कुछ टोटो जैसा ही देखने में था, तो उसमें बैठे थे। तो मेरा फ़ोन ऐसा लग रहा था कि अब उड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा हवा थी। तो हम लोग बस वहीं जा रहे हैं और आज घूमेंगे फ्रेंड यहाँ पर। और आज शाम को ही फिर हमारा चेन्नई के लिए ट्रेन है, क्योंकि हम लोग तमिलनाडु आ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे चेन्नई और वहाँ से फिर कोलकाता के लिए हमारा ट्रेन है। तो इसीलिए हम लोग यही साइट विज़िट करने ही आए हैं। तो जितना दिन हम लोग घूमे हैं फ्रेंड, हम लोग सारा दिन सब पूरे दिन ही मंदिर ही गए थे। यहाँ बहुत मंदिर है, उतना मेरा दिखा पाना मुश्किल है और अंदर में मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। तो आज ये हमारा जो लास्ट दिन है, हम लोग आए हैं यही साइट विज़िट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पानी को पास से एकदम देखना। बहुत ज़्यादा मतलब इसका बहाव था, बहुत ज़्यादा बहाव था। आयुष देखिए कैसे सामने चला गया है, उसको हम डांट रहे हैं लेकिन वो फिर भी चला गया है। और यहाँ पर लोग घूमने के लिए ही शायद आते हैं, तो यहाँ गाड़ी बस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आयुष बहुत ज़्यादा होस्टिंग करने की भी कोशिश कर रहा था, उसको मन कर रहा था कि वो यहाँ भी होस्टिंग करे, लेकिन कुछ सुनाई तो दे ही नहीं पाएगा। यहाँ अपनी आवाज़ ही कुछ सुनाई नहीं दे रही है। इतना ज़्यादा मतलब पत्थर जो है वो पानी से टकरा रहा है या पानी पत्थर से है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। तो हम लोग बातचीत तो कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हमने फ़ोटो शूट भी किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हवाओं से हम गिर जाएंगे। तो देखिए आयुष आपको बता रहा है कि मुझे बोला कि मैं होस्टिंग करूँगा मम्मी, लेकिन उसकी आवाज़ से ज़्यादा यहाँ पर पानी का आवाज़ है। तो इसीलिए मैंने ठीक से उसका वीडियो तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक तो पथरीला रास्ता, उसके ऊपर से वो कहना चाह रहा है कि यहाँ एक अशोक स्तंभ है, ये भारत का लास्ट तरफ है। इसके बाद यहाँ से श्रीलंका चालू हो जाता है। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा करके ऐसे कुछ जैसे कोलकाता वगैरह में कुछ मिलते हैं स्नैक्स, वो यहाँ इतना ज़्यादा पॉपकॉर्न वगैरह नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कच्चे आम और खीरा और वाटरमेलन यही बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर स्नैक्स बोल के यही है। तो बस हमने भी थोड़ा सा वही खाया और खा करके फिर हम लोग को पैकिंग भी करना है फ्रेंड्स, आज हम लोग को निकल जाना है। तो मन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि इतनी जगह दूर आकर के बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग कभी आए हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट में, अगर नहीं आए हैं तो एक बार आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप लोग रामेश्वरम दर्शन में आए। और यहाँ से हम लोग चेन्नई चले जाएंगे फ्रेंड्स, ये है अशोक स्तंभ। और हम लोग यहाँ से चेन्नई चले जाएंगे और हो सके तो वहाँ पर मीनाक्षी देवी मंदिर है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हो पाएगा टाइमिंग तो फिर हम लोग का ट्रेन है कोलकाता के लिए, तो हम लोग फिर यहाँ से कोलकाता निकल जाएंगे। तो बस हम लोग थोड़ा सा गए समुंदर पार होकर के, और यहाँ से आप फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था प्लेस। लेकिन सब लोग जा रहे थे तो फिर हम लोग भी गए और फ़ोटोशूट वगैरह किए हैं, खूब अच्छा लग रहा था। यहाँ हो रहा है छोटू छोटी का आइसक्रीम खाना। इन लोग को बहुत आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, तो ये लोग दिल खुश आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन टेस्टी तो बहुत था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, बहुत टेस्टी था। तो हमने भी सब ये पिया और पी करके तो अब हम लोग को सबको निकलना ही है। तो हम लोग वहाँ से आए, फिर खाना खाए, फिर ये शरबत पिए और फिर अब धीरे धीरे जाने का कर रहे हैं तैयारी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये है पम्बन ब्रिज और यहाँ से पार होने में 40 मिनट ऐसा लगता है। और क्योंकि एक ही जो स्टेशन मतलब ट्रेन का जो रास्ता है, पटरी एक ही है, तो यहाँ पर आकर के ट्रेन हो जाता है बहुत धीरे, और बहुत धीरे धीरे ट्रेन चलती है और काफ़ी देर तक चलती है।
तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं थे, जब मैंने नहीं देखा था, कि यहाँ पर 2 ही रास्ता है, एक गाड़ी के लिए है, वो आप देखा ब्रिज के ऊपर, और एक ट्रेन जाने के लिए। तो इसीलिए हमारा तो ट्रेन का सफ़र था, तो हम लोग ट्रेन से पार हुए, और यहाँ आकर के इतना धीरे हो जाता है, और फ्रेंड्स अगर सामने से देखेंगे तो डर भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं अब चेन्नई, और बस हम लोग का थोड़े घंटे बाद ही आज हमारा फिर कोलकाता के लिए भी ट्रेन है। तो चेन्नई से तमिलनाडु जाने का समय लगता है 1 दिन का। अगर आप रात में बैठेंगे चेन्नई से, तो सुबह तक आप रामेश्वरम मतलब तमिलनाडु उतर जाएंगे। तो बस ये हो गया हमारा भी उतरना, हम लोग भी आ गए हैं। और अब ये लीजिए, हमारा दूसरा ट्रेन पकड़ने का भी टाइम हो गया है। मन में खुशी तो बहुत थी कि हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत दिन बाद जा रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी घूमने की जगह यादों को समेट कर जा रहे हैं। लेकिन बुरा भी लग रहा था कि पिछले 10 दिन सब लोग बहुत सुंदर से साथ में रहे, घूमे फिरे, बहुत सारी बातचीत की। अब यहाँ से जाने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो मेरा ब्लॉग ये वाला आपको कैसा लगा फ्रेंड, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और मेरे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ करूँगी बहुत सारी बातें, और अगर कहीं जाऊँगी तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मुझे बताना मत भूलिएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के